हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि दैट आई एम अ किडनी फेलियर पेशेंट। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट मेरा हेमोग्लोबिन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम था। सो व्हेन आई वेंट इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स said that I should get admitted as soon as possible। तो जब तक मैं आईसीयू में एडमिट नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि व्हाट आई एम सफरिंग फ्रॉम। मेरी फैमिली को ये बात पता चल चुकी थी, बट ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। जब मैंने आईसीयू में गई तो वहाँ के एप्रन पहले आपको चेंज करने पड़ते हैं। आपके चारों तरफ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें देख के ही पहले आपका हार्ट बीट को फ्लक्चुएट होने लगता है। सो आफ्टर दैट आपके चेकअप्स हुए, मेरे चेकअप्स हुए, थायराइड के चेकअप हुए, ब्लड उन्होंने सैंपल लिया, बहुत सारे सैंपल्स लिए ब्लड के, इकोज़ हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, हर टाइप का मेरा टेस्ट किया गया ताकि कोई रीज़न पता चले जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। सो तब तक मैं भी बिल्कुल अननोन थी। मुझे लगा कि ओके, ये बस बॉडी का चेकअप कर रहे हैं एंड ऑल, but the moment came when I saw the dialysis machine. Yes, that was the shocking moment for me because हम सबको पता होता है कि डायलिसिस मशीन किस लिए यूज़ होता है। Of course, in school days we have learned in our science subject that dialysis is used for when your kidney is not functioning। जब आपकी किडनी फंक्शन नहीं करती तो जो डायलिसिस मशीन होता है वो किडनी का पार्ट प्ले करता है, सो ब्लड सर्कुलेट करने में। सो व्हेन आई सो द डायलिसिस मशीन, आप बिलीव नहीं करोगे, फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली मेरा हार्ट बीट बंद हो गया था। मैं बिल्कुल शॉक में थी कि ये चीज़ मुझे कैसे हो गई, क्योंकि मैंने शुरू से ही बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी है। मैं फ्रूट्स खाती थी ज़्यादा, मुझे फ्रूट्स खाने पसंद थे। मैं मसाला वसाला बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हैवी फूड्स मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होते थे। Even I love to do exercise. I have done Zumba classes, yoga, and in my school days I was a good athletics even। So मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं एक किडनी फेलियर की पेशेंट हो जाऊँगी। So when I saw the dialysis machine I started crying and all that। तब मुझे एक एनेस्थीसिया, जो एनेस्थीसिया देता है डॉक्टर, वो आया एंड ही टोल्ड दैट डायलिसिस के लिए पहले आपको जो कैथेटर होते हैं वो एंटर करना पड़ता है। तो या तो मैं आपके नेक में करूँ या आपके थाइज़ में करूँ। इफ़ थाइज़ में होता है तो आपको वॉक करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसने कैथेटर मेरी नेक में डाला एंड रियली फ्रेंड्स, इट वाज वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी। आई डोंट नो, उसने पहले मुझे एनेस्थीसिया दिया एंड आफ्टर दैट ही पॉइंटेड समथिंग विच शुड गो इनसाइड माई आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स से ब्लड निकलते हैं बाहर, उसके लिए 2 कैथेटर उसने लगाया। उसके बाद मेरा पहला डायलिसिस हुआ। आज भी मैं डायलिसिस पे हूँ, बट द फर्स्ट डायलिसिस जब मेरी हुई, यू कांट इमेजिन, उस टाइम मेरा ब्लड भी चढ़ा साथ में क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन ऑलरेडी 5 था। सो इट वाज वेरी वेरी लो। सो जब मेरा ब्लड भी चढ़ा साथ में, तो जब मेरे पहली डायलिसिस हुई, मैं बेड से बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। जो बंदी सुबह हॉस्पिटल में कैरेटिन 14 और यूरिया 264 होते हुए वॉक करते हुए हॉस्पिटल में आई थी, वो बंदी सिर्फ एक डायलिसिस होने के बाद बेड से बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। सो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन फॉर मी। आई वॉज टोटली हेल्पलेस, यू कैन से। मैं इवन फॉर वॉशरूम ऑल्सो आई कुड नॉट स्टैंड अप, इतनी वीक मैं हो चुकी थी। एंड द मेन थिंग वाज आईसीयूज़ में आपको आपके फैमिली वालों से मिलने नहीं देते। सो एक तो पहले मेरे लिए वो शॉकिंग मोमेंट था, और दूसरा कि मेरा कोई अपना नहीं दिख रहा था जिसे मैं हक करके या फिर जैसे भी मैं रो सकूं। चारों तरफ पेशेंट्स आपके भरे होते हैं, डॉक्टर्स, और कभी कभी नेगेटिव पॉइंट ये होते हैं हॉस्पिटल्स में कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो आपके सामने ये बोल देते हैं कि इट इज़ वेरी क्रिटिकल, और
ये 2-3 महीने की मेहमान एंड ऑल। सो मेरे सामने भी यही हुआ। डायलिसिस होने के बाद से सच सिचुएशंस उतनी ज़्यादा बेटर नहीं हुई थी। तो डॉक्टर मेरे सामने ही इवन वो आपस में बात कर रहे थे कि अगर 48 आवर्स के अंदर मुझे में सुधार नहीं हुआ तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिव। तो ये चीज़ें मैंने सुनी और ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट था उस हॉस्पिटल का। सो ICU में रहना इज़ लाइक व्हाट द हेल यू आर सफरिंग फ्रॉम। सो मेरा सेकेंड डे भी हुआ, जिस दिन डायलिसिस हुआ उस दिन ही मेरा ब्लड चढ़ा। सो टोटली मेरे 2 यूनिट्स के ब्लड चढ़े थे। फिर मुझे थर्ड दिन थोड़ा बहुत मेरी सिचुएशन नॉर्मल हुई। आपको जो फूड मिलते हैं उसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं, शुगर नहीं, इवन व्हाट यू आर ईटिंग यू डोंट नो। आपकी ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि आप इतने वीक हो जाते हो कि आप अपने बेड से नहीं खड़े हो पाते हो। सो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं ICU में जितने दिन भी थी मैं अपने बेड से नीचे नहीं खड़ी हो पा रही थी बिकॉज ऑफ वीकनेस। फिर मेरे फैमिली वालों ने डिसाइड किया दैट वी शुड मूव टू सम अदर हॉस्पिटल वेयर आई कुड बी टेकन गुड केयर ऑफ। सो इट वाज अ भगत चंद्रा हॉस्पिटल इन द्वारका। सो इट वाज अ नाइस हॉस्पिटल बट आई डोंट नो दे आर डॉक्टर्स वहाँ के जो होते हैं वो फाइनेंशियली मतलब उनको पहले मनी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, फिर पेशेंस होता है। एंड यू कैन फील दैट थिंग बिकॉज आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हो तो पहले कुछ डॉक्टर्स की प्रायोरिटी होती है पेशेंट को देखना एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क अबाउट मनी एंड ऑल। बट सम हॉस्पिटल दे आस्क फॉर मनी एंड देन आफ्टर दैट they will see the patient. So I too was not satisfied in that hospital, and so we decided to move to the other hospital. That was IML, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. That was also in CPIT. So this was about my 3 days critical position in ICU. फर्स्ट टाइम मैं अपने बच्चे से दूर थी। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। वहाँ पे कोई नहीं था मेरे लिए। इवन हस्बैंड वाज अलाउड ओनली टू कम फॉर फ्यू मिनट्स। सो टोटली मतलब मैं बहुत टूट चुकी थी उस टाइम। मुझे अपने बच्चे को हक करने का मौका नहीं मिला, उसे देखने तक का मौका नहीं मिला। सो मुझे बस ये लगता है कि डोंट नो आपके साथ कब क्या कहाँ हो जाए, क्योंकि मैंने जिस चीज़ को इमेजिन कभी नहीं किया वो चीज़ सडनली मेरे साथ हो गई। सो बट फिर भी मैंने खुद को संभाला है एंड अब पॉजिटिव लेके चलती हूँ। जिसने ये प्रॉब्लम दी है वही सोल्यूशन भी ढूंढेगा। सो फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव स्प्रेड करिए। एंड थैंक यू अपना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और मेरे ब्लॉग्स को वॉच करने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू।